हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम अगेन। तो जैसा हमने अपनी पिछली वीडियोस में बेसिसिटी ऑफ अमाइंस को डिस्कस किया था रेजोनेंस के टर्म्स में, इंडक्टिव इफेक्ट के टर्म्स में, उसके अलावा हमने हाइड्रेशन इफेक्ट और स्टीरिक इफेक्ट को कंसिडर किया था। आज हम उसके कुछ सवालों को अप्रोच करने जा रहे हैं कि सर हम इसके सवाल कैसे करेंगे। तो हमारे पास बोर्ड पे 1 2 3 4 4 सवाल हैं। अगर आप पहली वाली क्वेरी पे आएंगे तो हमारे पास एक बड़ा सा नाइट्रोजन का डेरिवेटिव है। आपको ये बताना है कि नाइट्रोजन 1 2 3 4 इन चारों नाइट्रोजन में कौन सा वाला ज़्यादा बेसिक है, कौन सा वाला कम बेसिक है। तो अगर आप बेसिसिटी की बात कर रहे हैं तो प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट हमारी बेसिसिटी को बूस्ट कर देगा, माइनस आई माइनस एम कम कर देगा। पी के बी वैल्यूज़ और बेसिसिटी में इन्वर्स रिलेशन है। रेजोनेंस जहाँ पर भी होगा, अगर आपका लोन पेयर नाइट्रोजन का रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो बेसिसिटी कम हो जाएगी। अब अगर आप इधर देखेंगे तो नाइट्रोजन नंबर 3 जो है डबल सिंगल लोन पेयर, ये यहाँ पे क्या कर रहा है भैया, रेजोनेंस कर रहा है। तो फिर ये कहीं पीछे आने वाला है हमारी लिस्ट में, हम इसको थोड़ा पीछे रख दिया। अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो 2 हमारा 2 डिग्री अमाइन है और 1 हमारा 1 डिग्री अमाइन है। 2 डिग्री और 1 डिग्री में कौन ज़्यादा बेसिक होता है, दिस वन 2 डिग्री अमाइंस। तो ये आ जाएगा 2, देन आ जाएगा 1। अब अगर आप फोर्थ वाले को देखेंगे तो हमारे बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर ये भी तो रेजोनेंस कर रहा है, सर ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है। अगर आप इतने को सिर्फ देखोगे तो आपको कुछ पिरिडीन याद आएगा, और पिरिडीन में हमारा लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर आपका ये कुछ पीछे आने वाला है यहाँ कहीं पे। तो दैट विल बी 4 और 3 वाला हमारा रेजोनेंस में चला गया था। जैसे जैसे रेजोनेंस होगा वैसे वैसे बेसिक नेचर कम होता जाएगा। तो हमारा ऑर्डर आएगा 2 देन 1 देन 3 देन 4 देन 3। 2 हमारा 2 डिग्री था, ये 1 डिग्री था। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रेजोनेंस था, हाउएवर लोन पेयर हमारा रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं था तो ये उसके पीछे, और ये वाले में तो हमारा रेजोनेंस में इन्वॉल्व था तो ये सबसे पीछे। नेक्स्ट क्वेरी में आते हैं। तो ये क्वेरी हमारे JEE में पूछी गई है। अगर आप फिर से देखेंगे कि बेसिसिटी का ऑर्डर आपको बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 1 डिग्री है और यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2 डिग्री है। सीधी बात है, 2 डिग्री अमाइंस ज़्यादा बेसिक होते हैं, तो हमारे ऑर्डर कुछ ऐसे होने वाला है कि D ज़्यादा बेसिक है और A वाला हमारा कुछ कम बेसिक है। अगर आप B वाले को देखेंगे तो ये नाइट्रोजन आपका सर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो फिर ये सबसे कम बेसिक हो जाएगा। इधर आपका कुछ B आ जाएगा। अब कंपैरिजन आता है C का, कि C को कैसे कंपेयर किया जाए। अगर आप C में देखेंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो यहाँ पर तो रेजोनेंस हो रहा है इतने पोर्शन में, यहाँ पे आपको रेजोनेंस दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो नाइट्रोजन है दिस वन, ये वाला, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, देयरफॉर ये काफ़ी बेसिक होगा। तो ये C हमारा सबसे आगे आ जाएगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें NH और NH2 है तो उसमें से सिर्फ एक ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, दूसरे वाला नहीं होगा। अगर आप इसको और अच्छे से कंसेप्चुअली समझना चाह रहे हैं तो आप इसका कॉन्जुगेट एसिड बना के देखिए और आपको पता चल जाएगा कि इसका कॉन्जुगेट एसिड रेजोनेंस की वजह से काफ़ी स्टेबलाइज्ड है। तो जैसे जैसे कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ती रहती है हमारी बेसिसिटी भी बढ़ जाती है। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर C D A B। तो इसमें सिर्फ एक नाइट्रोजन रेजोनेंस में अपना लोन पेयर दे रहा था, दूसरा वाला फ्री था, तो बेसिक हो गया सबसे ज़्यादा। इधर आप 1 डिग्री को कंसिडर करेंगे और 2 डिग्री को, तो 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सबसे कम हो जाएगा। इधर आते हैं कि हमने एनिलीन में अलग अलग ग्रुप्स लगा दिए हैं, यहाँ पर तो क्लोरीन ही लगाया है। क्लोरीन का इफेक्ट अगर आप जानते हैं तो सर ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस M भी शो करता है, लेकिन इसका प्लस M मतलब बहुत ही कम होता है। तो हम लोग जो भी आंसर अपना निकालेंगे वो सिर्फ इस माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे निकालेंगे, प्लस M को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कम होता है। अब माइनस आई का मतलब क्या है, जैसे जैसे माइनस आई बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी बेसिसिटी कम हो जाएगी। माइनस आई का मकसद क्या है, सर ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है ऐसे, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो नाइट्रोजन्स हैं, ये जो हमारा नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये फर्दर डोनेट होने में दिक्कत आएगी। अब इधर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा रही है तो कैसे डोनेट करेगा, तो जहाँ पर क्लोरीन करीब में लगा हुआ है यहाँ पर, ये तो सबसे ज़्यादा इसको अच्छे से खींच लेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट हमारा क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो फिर 4th वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन का अत्याचार नहीं है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे दूर है, दैट विल बी 1,
फिर यहाँ पे थोड़ा और दूर चले गए, 2 और 3 में तो सबसे करीब में लगा हुआ था, तो ये सबसे पीछे आ गया। तो ये हमारी बात हो गई इंडक्टिव इफेक्ट से। अगर आप इधर देख रहे हो तो यहाँ पे 1 है हमारा, 2 है हमारा, 3 है हमारा, 4 है हमारा। अब आपको ये जज करना है कौन सा ज़्यादा बेसिक, कौन सा कम बेसिक। चलिए 4 और 3 को अगर आप देखेंगे, एक बार आप वीडियो को पॉज करो और इसको खुद से अटेम्प्ट करो। तो देखते हैं यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन हमारा -I है, -I हमारी बेसिसिटी को कम कर देता है। तो 4 और 3 में हमारा 4 वाला आगे रहेगा, 3 वाला पीछे रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो NO2 लगा हुआ है। NO2 सर क्या शो करता है, -I इफेक्ट और -M इफेक्ट। -I और -M हमारी बेसिसिटी को कम कर देते हैं, तो ये तो सबसे कम बेसिक होगा, सबसे पीछे आ जाएगा, ये आ गया 1। अब अगर बात करी जाए कि ये वाले को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो इसमें +M इफेक्ट होता है और -I होता है। हाउएवर +M काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा होता है, तो ये रिंग पे क्या देता है, कुछ ऐसे पार्शियल नेगेटिव ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और ये जो हमारे पास नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इस नेगेटिव और नेगेटिव में रिपल्जन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी तो नेगेटिव हैं, तो रिपल्जन की वजह से ये यहाँ से निकल जाएगा, बेसिसिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो फिर ये आपका कुछ आगे आ जाएगा ऐसे 2 4 3 1। तो ये बात थी हमारी बेसिसिटी ऑफ अमाइंस की। शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक कैरेक्टर को ही डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा SIR इफेक्ट और ऑर्थो इफेक्ट की क्वेरीज को देखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।